4 अरब 20 करोड़ साल हो गए थे। उस समय पृथ्वी पर जमीन का बस एक टुकड़ा था। उस समय उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया ये सब कुछ नहीं था। बस केवल एक ही जमीन का टुकड़ा था जिसका क्षेत्रफल आज के सभी देशों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर था। मतलब सारे द्वीप और महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। साइंटिस्ट ने उस समय के इस जमीन के टुकड़े को पैंजिया नाम दिया है, लेकिन समय के साथ ये जमीन का टुकड़ा 2 भागों में बंटना शुरू हो गया। ये थ्योरी एक महान वैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगेनर ने दी थी और उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि उसी वक्त से धरती पर रेंगने वाले जीवों का जन्म हुआ था। धरती के नीचे प्लेट्स में हमेशा बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव लाखों करोड़ों सालों में नजर आते हैं और इसी बदलाव की वजह से द्वीपों और महाद्वीपों का निर्माण होता है। साइंटिस्ट के अनुसार इसका कारण जमीन के नीचे बहने वाले मैग्मा और वोल्केनिक एक्टिविटी है। धीरे धीरे पैंजिया का एक भाग टूटकर उत्तर की ओर चला गया, जिसे लॉरेशिया कहा गया, और एक भाग टूटकर दक्षिण में चला गया जो कि गोंडवाना कहलाया। इन दोनों के टूटने से बीच में जिस सागर का निर्माण हुआ उसे टिथिस नाम दिया गया। लॉरेशिया से टूटकर एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप का निर्माण हुआ। वहीं गोंडवाना से ही टूटकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यहाँ तक कि भारत भी अस्तित्व में आया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो बताया कि एशिया का निर्माण लॉरेशिया में से हुआ था, फिर भारत गोंडवाना का हिस्सा कैसे हुआ? तो दरअसल शुरुआत में भारत गोंडवाना का ही हिस्सा था। आज से 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना टूटना शुरू हुआ और इसी प्रोसेस की वजह से भारत अस्तित्व में आया। आज से 9 करोड़ साल पहले अफ्रीका से एक जमीन का टुकड़ा अलग हुआ जो कि क्षेत्रफल में काफी बड़ा था। इस जमीन के टुकड़े में आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मेडागास्कर जैसे देश शामिल थे। इसके बाद लगभग 8.8 करोड़ साल इस जमीन का एक बड़ा भाग मेडागास्कर को छोड़कर ऊपर की ओर नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा और आज से 4 करोड़ साल पहले एशिया यानी कि यूरेशिया प्लेट से जा टकराया। अब यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस समय तक ऊपर लॉरेशिया सुपर कॉन्टिनेंट भी टूटकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में बढ़ चुका था। इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराने का नतीजा एक बहुत ही ऊंचे पर्वत का निर्माण हुआ। ये प्लेट आज के लद्दाख के आसपास टकराई थी। जब भी 2 प्लेट्स यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स, जमीन के अंदर की जो प्लेट्स होती हैं, सतह जो होती है, आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो भारी प्लेट नीचे झुक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़े पर्वतों का निर्माण होता है और हुआ भी। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा पर्वत है? ये पर्वत है हमारे देश की शान, देश के सर का ताज, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बदलाव इतनी जल्दी नहीं आए, बल्कि इसमें लाखों करोड़ों साल लगे। आज से 8.8 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि उस समय किसी भी प्लेट की रफ्तार से सबसे ज्यादा तेज रफ्तार थी। यहाँ तक कि आज के समय में भी इंडियन प्लेट 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से आगे खिसक रही है और इसी वजह से हिमालय भी हर साल 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। केवल हिमालय ही नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट और हिमालय की सभी चोटियों की ऊंचाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए एल्फ्रेड वेनेगर ने एक और थ्योरी दी जो काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि अगर पृथ्वी पर मौजूद सभी देशों को ध्यान से देखा जाए तो आप पाएंगे कि वो सभी आपस में एक दूसरे में फिट होते हैं, बिल्कुल पजल बुक की तरह। अगर सभी को आपस में मिला दिया जाए तो एक बार फिर से पैंजिया का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा गोंडवाना लैंड सचमुच किसी वक्त दुनिया में मौजूद था। इसके भी कई सबूत मौजूद हैं। साइंटिस्ट के अनुसार जब भारत अफ्रीका से अलग हुआ तब उसके साथ उस वक्त मौजूद पेड़ पौधे और जीव जंतु के अवशेष भी उसके साथ चले गए। इसीलिए खोज किए जाने पर अफ्रीका और उपमहाद्वीप भारत में पाए गए फॉसिल्स में काफी सिमिलैरिटीज मिलती है। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि भारत अपने साथ केवल फॉसिल्स ही ले गया था या फिर वो अपने साथ वहां मौजूद जीवन भी ले गया था? तो जब इंडियन प्लेट्स धीरे धीरे मूव हुई तो ये अलग अलग क्लाइमेट से होकर गुजरी। इसकी वजह से कई जीव जंतुओं का जन्म हुआ, जिनमें से एक है व्हेल्स। आप कहेंगे कैसे? तो ये बात आपको बड़ी ही मजेदार लग सकती है। जब इंडिया धीरे धीरे एशिया के नजदीक आ रहा था तब छोटे हिरण की तरह दिखने वाले जीव क्लाइमेट चेंज की वजह से व्हेल्स में बदल गए और जब इंडियन प्लेट्स फाइनली आकर एशिया से टकराई तो एशिया में पाए जाने वाले जीव जंतु इंडिया के साथ आए जानवरों के साथ इंटरैक्ट हुए और इस कोलिजन की वजह से दुनिया में काफी जियोग्राफिकल और
बायोलॉजिकल चेंजेस आए। इसकी वजह से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंजेस हुए। हिमालय और तिब्बत के पठार में उड़ने वाली हवाओं से बारिश होने लगी और एक परफेक्ट रेन साइकिल का निर्माण हुआ। अब ये तो आप समझ ही सकते हैं कि हिमालय का एरिया काफी ऊंचा है और इसी वजह से उसने हिंद महासागर से उठने वाली पूरी नम हवाओं को सोख लिया, जिसकी वजह से एक हाई प्रेशर सिस्टम का निर्माण हुआ। और जब ये बादल ऊंचाई पर जाकर पहाड़ों से टकराए तो मानसूनी बारिश की शुरुआत हुई और ये बारिश पूरे उपमहाद्वीप में हुई और फिर ये एक साइकिल की तरह सेट हो गया, जो आज करोड़ों साल बाद भी इसी प्रोसेस की वजह से हर साल मानसून आते ही धरती पर झमाझम बारिश होती है। और इसी वाटर सिस्टम की वजह से दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन के पानी की जरूरत पूरी होती है। इसी सिस्टम की वजह से नदियों का निर्माण हुआ, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह वगैरह। और इन नदियों ने भारत की जमीन को उपजाऊ बनाया, जिसकी वजह से वहां खेती मुमकिन हो सकी और ये प्रोसेस लाखों सालों तक चलती रही, जिसकी वजह से बंगाल डेल्टा का निर्माण हुआ। अब यहाँ एक बात और है जो आपको पता होनी चाहिए। जब तक इंडियन प्लेट्स का एशियाई प्लेट से टकराव नहीं हुआ था, तब तक धरती पर ग्रीन हाउस का इफेक्ट बहुत ज्यादा था। यहाँ तक कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी नहीं थे। लेकिन जब इंडियन प्लेट्स एशिया से टकराए तो बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, जिसकी वजह से ग्लोबल कूलिंग की शुरुआत हुई। और जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठता गया, कूलिंग बढ़ती गई और यहीं से पहले आइस एज की शुरुआत हुई। लेकिन इंडिया की कहानी यही खत्म नहीं हुई। इंडियन प्लेट्स आज भी लगातार खिसक रही हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेपाल में सन 2015 में आया 7.8 तीव्रता का भूकंप। वैसे इंडिया में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, हाँ, लेकिन भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन अभी भी ये कहानी अधूरी है। अगर आप इसे और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम और डिटेल में बताएंगे कि कैसे भारत का ये पूरा भूखंड धीरे धीरे टूटकर सरक रहा है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।